रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। इंसानियत की उस पे तो हमने देखा ना, अभी जो यूक्रेन में उन्होंने वो कौन सी क्यूब जो दी है, एक पूरा मेडिकल का सामान और हॉस्पिटल सारा वो जो उनके लिए देकर आए हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो दवाइयाँ नहीं रोकते, मेडिसिन नहीं रोकते किसी की भी ना, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और। अमेरिका और इंडिया जो है वो एक पावर नजर आ रही है, काफी एग्रीमेंट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन जो है वो तो पीएम मोदी के वैसे ही फैन नजर आते हैं, उन्हें उठ के गले लगाते हैं, मिलते हैं, और वर्ल्ड पावर्स में इस टाइम इंडिया काउंट हो। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया की विजिट पे थे। रिसेंटली वो यूक्रेन से होके आए हैं, पोलैंड से होके आए हैं, अब उन्हें अमेरिका ने इनवाइट किया है, वहां पे वो एक फ्यूचर समिट जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, रूस यूक्रेन का वॉर का इतना टाइम हो गया है चलते चलते, पर कोई अभी तक इसको रुकवा नहीं सका है और पुतिन ने ना ही किसी की बात को माना है। पर पुतिन ने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि अगर इंडिया चाहे तो ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, और रूस भी चाहता है कि अब ये युद्ध ख़त्म हो जाए। तो इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया की इंडिया की इतनी इज्जत कैसे, तो आइए मिलकर वॉच करते हैं। लेकिन पुतिन साहब जो हैं वो मंगोलिया पहुंच चुके हैं, के बावजूद कि उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। उनको बहुत ग्रैंड वेलकम वहां पर दिया गया है मंगोलिया की तरफ से, उनको रिसीव किया गया, रेड कारपेट, एवरीथिंग, सब कुछ। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। एक ऐसे सिचुएशन में कि जिस वक्त पुतिन जो हैं उनके इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं और उनको कहा गया है कि वो किसी भी कंट्री में ऐसे में उतरेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सोचा ये जा रहा था या बात ये की जा रही थी कि मंगोलिया जैसे ही वो उतरेंगे या दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ ही साथ उनको हर जगह, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को रुकवाने में अपना कोई रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से इंडिया के पीएम जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक फेमस पर्सनालिटी जो है वो बनते चले जा रहे हैं, पहले वो जाते हैं रशिया, फिर वो जाते हैं पोलैंड, फिर वो जाते हैं यूक्रेन, और दूसरे ममालिक उनके जैसे मुल्क के अंदर आते हैं। पीएम मोदी का एक दबदबा और एक पर्सनालिटी जो है वर्ल्ड लिस्ट में आती जा रही है फेमस की। उस तरह से क्या वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान इमेज क्रिएट कर सकता है? कैसे किया जाएगा? मतलब आप सोचिए ना कि अगर पुतिन को इस वक्त या किसी ऐसे विजिट के दौरान कि वो कहीं उतरते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बस खत्म, बस वो उनको गिरफ्तार करके वो कहेंगे हाँ जी उनके कंट्री में कुछ नहीं होगा? ऑलरेडी एक वॉर लगी हुई है, एक जंग है, और उस जंग में उसके बाद रशिया की तरफ से कितना ज्यादा वो एक्सट्रीम हो जाएगी वो जंग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका का विजिट करेंगे और यूनाइटेड नेशन के एक समिट फॉर फ्यूचर का वो हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। A member of the International Criminal Court
should have arrested the Russian president as soon as he landed on Mongolian soil Monday evening. ये कहा जा रहा था कि जैसे ही वो उतरेंगे तो क्योंकि जो आईसीसी का वो है मेंबर है मंगोलिया, तो इसलिए उसको जो है वो पकड़ लेना चाहिए उसको। लेकिन इसके बावजूद कि उनके गिरफ्तारी के हुए में उनको नहीं पकड़ा जा सकता। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये सिर्फ बातें होती हैं, बात होती है। लेकिन खैर रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी एक तरह से इस बात की तरफ इशारा किया है कि यूक्रेन के साथ वॉर जो है उसको रोकने में नरेंद्र मोदी जी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी, इस बात से पता चलता है कि रशिया भी अब इस तरफ पॉजिटिवली सोच रहा है कि वॉर को रोका जाए। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। तो वो एक सुपर पावर है, इंडिया नो डाउट के वो एक सुपर पावर बनने जा रही है। ठीक है, अल्फाजी तौर पे चाहे उनको सुपर पावर ना कहा जाए, लेकिन वो सुपर हो चुके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी वो इंटरनेशनल बहुत एज है उनको, जितनी बड़ी वो मार्केट बन गई है इंडिया। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो सुपर से भी ऊपर बन गए हैं। इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहां की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचे हुए हैं मंगोलिया, और मंगोलिया में प्रेसिडेंट पुतिन का ये विजिट बहुत अहम विजिट इसलिए है कि मंगोलिया जो कि इंटरनेशनल कोर्ट के साथ उसके साथ साइन अप है, मेंबर है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं, जारी हो चुके हैं। वहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर। और ये कहा गया है कुछ, लेकिन बहुत ही छोटे प्रोटेस्ट हुए जिसमें कहा गया है कि यहाँ से इनको निकाला जाए, यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक ग्रुप ने खड़े होकर, कुछ लोगों ने जमा होकर वहां पर प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुतिन के ऊपर। वो बड़े धड़ल्ले से वहां पर फिर रहे हैं और बहुत धड़ल्ले से वहां पर इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, वहां पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर जा रहे हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि गेंगिस खान जो चौक है वहां पर भी वो पहुंचे हैं, उनको वेलकम किया गया है। कितना ज्यादा उसके अंदर तनाव हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ जाएगा इसके बाद अगर पुतिन को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कानून तो कानून है। इसमें सबसे बड़ी तैयारी उनकी होगी कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को कह दिया होगा कि देखिए हम आ रहे हैं और जो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और वहां की गवर्नमेंट ने उनको ये अश्योरिटी दी होगी कि बेफिक्र हो, फिकर नॉट, और आप आ जाएं, कोई मसला ही नहीं, इनको मसला ही नहीं।